Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 4th Hindi subject, chapter number 8, पोंगल. पोंगल, यह पोंगल क्या है? पोंगल एक त्यौहार का नाम है. जैसे भारत त्यौहार का देश है, यहाँ पर होली, दिवाली, मकर संक्रांति, नवरात्रि, तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं. तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं. हर खुशी के अवसर पर यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं. कोई भी खुशी का अवसर हो तो यहाँ त्यौहार की तरह मनाया जाता है. तमिलनाडु में धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है. तमिलनाडु साउथ इंडिया में है, यानी भारत के दक्षिण भाग में है. यहाँ पर धान यानी फसल यानी क्रॉप बोलते हैं ना, उसे कहते क्रॉप की कटने की खुशी में, फसल यानी क्रॉप की कटने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है. यहाँ पर ये फसल काट रहे हैं तो वो कटने की खुशी में पोंगल, एक नाम है पोंगल, दिवाली होली की तरह यह त्यौहार मनाया जाता है. पोंगल जनवरी मास के मध्य में मनाया जाता है. यह त्यौहार जनवरी मास के मध्य में मनाया जाता है. पोंगल के पहले दिन बोगी मनाते हैं. पहले दिन क्या बोलते हैं? बोगी मनाते हैं. बोगी पर घरों को साफ कर, झाड़ पोंछ कर साफ करते हैं. देखो, जैसे भारत में दिवाली मनाते हैं ना, उसमें पहला दिन होता है अग्यारस, वाघ बारस, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली. इसी तरह पोंगल के भी अलग अलग दिन होते हैं, तो उसे बोगी कहते हैं पहले दिन को. तो अब पहले दिन को बोगी कहते हैं. तो ये बोगी पर जैसे हम लोग दिवाली से पहले कैसे घर को झाड़ पोंछ कर साफ करते हैं, इसी तरह बोगी के दिन वो घरों को झाड़ पोंछ कर साफ करते हैं. जैसे प्रकृति नई कोपले धारण कर अपना रंग रूप संवार लेती है. जैसे प्रकृति यानी नेचर, कोपली यानी न्यू लीव्स. जैसे हम एक बीज बोते हैं ज़मीन में और उस पर धीरे से एक छोटा सा पान बाहर आता है, तो यह पान लीफ जब बाहर आता है ना, तब उसे नई कोपले कहते हैं. तो कैसे लगता है? तो इसी तरह से वह अपना रंग रूप संवार लेती है. आप अपना रंग रूप संवारते ना, कहीं पर जाते हो, घूमने जाते हो, तो किस तरह आप तैयार हो जाते हो. तो इसी तरह से प्रकृति यानी नेचर में जब एक लीफ ज़मीन से बाहर आता है तो कितना अच्छा लगता है कि चलो कि कुछ ज़मीन से लीफ आएगा, फिर उसके बाद छोटा सा पौधा होगा और बाद में पेड़ बनेगा. तो ये नई कोपले धारण कर अपना रंग रूप अपनी संवार लेती है. वैसे ही सब अपने घरों को साफ कर नया और सुंदर रूप देते हैं. इसी तरह से वह अपने घरों को साफ कर नया और सुंदर रूप देते हैं. और क्या करते हैं पता है? जिस तरह हम भी दिवाली में मनाते हैं ना, इसी तरह से वो भी नए उगे चावल को पीसकर कोलम बनाते हैं. नए, क्योंकि वहाँ पर चावल ज़्यादा होते हैं, तो ये जो नए उगे चावल होते हैं उसको पीस देते हैं और वो पीस कर उसका कोलम बनाते हैं. कोलम एक तरह की पकवान है. पकवान यानी एक तरह की डिश है. तो ये कोलम एक तरह की डिश है. वह नए उगे चावल को पीस कर यानी ग्राइंड कर उसकी कोलम बनाते हैं. बाद में
दीवारों और फर्श पर देवी देवताओं की आकृतियां बनाई जाती है। यानी इस त्योहार पर दीवारों यानी वॉल और फर्श यानी फ्लोर पर देवी देवताओं यानी गॉड की आकृतियाँ यानी फॉर्म शेप बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कभी पूजा होती है, शादी होती है, तो हम भी दीवार पर भगवान की आकृति बनाते हैं ना, गणपति की बनाते हैं या कोई भी भगवान की आकृति बनाते हैं। इसी तरह से ये लोग भी अपनी देवी देवताओं की आकृतियाँ बनाते हैं। सूर्य देवता की आकृति बनाते हैं। देखो, सूर्य देवता की आकृति तो खास बनाते हैं क्योंकि सूर्य ही भगवान है। सूर्य ही उन्हें गर्मी और प्रकाश देता है और उसी सूर्य की वजह से वो ज़मीन पर बारिश होती है। बारिश होने की वजह से जो फसल होती है बहुत अच्छी उगती है और वह फसल बहुत अच्छी उगने पर वो फसल को काटते हैं और उसी से उनको जब बेचने पर पैसे मिलते हैं, उसी से वो पूरे साल का गुजारा करते हैं। गुजारा यानी उनका पूरे साल का खाना उन्हें उसी पैसों से मिलता है। तो इसी तरह से वो सूर्य देवता की आकृति खास बनाते हैं। फिर शर्करा नामक व्यंजन से भोग लगाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। अब ये शर्कराएँ भी एक प्रकार का व्यंजन है। व्यंजन यानी एक टाइप की डिश है। तो वो शर्कराएँ बनाकर व्यंजन से भोग लगाते हैं। भोग लगाना यानी टू ऑफर फूड, ये भगवान के सामने रखा जाता है। ये शर्कराएँ नामक व्यंजन डिश बनाकर भगवान के सामने लगाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। जैसे आप भी पता है ना, गणपति होते हैं तो आप लोग कैसे भगवान के सामने शीरा है या कुछ भी मिठाई है उसके भोग लगाते हो, उन्हें भगवान के सामने रखते हो ना, उसे कहते हैं भोग लगाना। और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामना यानी विश करते हैं कि अगले साल भी इसी तरह से धान उगे, चावल उगे और उससे आपका घर भी हरा भरा रहे। इस तरह की वो शुभकामनाएं देते हैं। अगले दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। सेकेंड डे होता है ना, दूसरा दिन, उसे कहते हैं मट्टू पोंगल। नाम है ये मट्टू पोंगल, तो मनाया जाता है। अब इस दिन सुबह सुबह नहाकर पशु पूजन किया जाता है। सुबह सुबह जल्दी नहा लेते हो और पशु पूजन यानी पशु की जो गाय बैल वो उनके यहाँ होते हैं ना, उसकी पूजा करते हैं। खेतों में गोबर से गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। उन्हें फूलों से सजाते हैं। वो देखो, खेतों में गोबर होता है, उससे गोबर यानी काव डंग, उससे गणेश जी की, गणपति की मूर्तियाँ बनाई जाती है। गणपति की वे काव डंग से मूर्ति बनाते हैं क्योंकि काव डंग को वो बहुत पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा के लिए उसे वहाँ रखते हैं और उन्हें फूलों से सजाते हैं। मिट्टी के बड़े बर्तनों में चावल, दूध, शक्कर और नारियल आदि का पोंगल बनाया जाता है। देखो, फिर उसके बाद मिट्टी का बड़ा बर्तन लेते हैं। पहले से ही लोग मिट्टी के बड़े बर्तनों में खाते हैं। तो यहाँ पर खास महत्व ये है कि मिट्टी के ही बर्तन में पोंगल बनाते हैं। तो मिट्टी का बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं? चावल, दूध, शक्कर और नारियल। चावल, दूध, शक्कर और नारियल आदि का पोंगल बनाया जाता है। और जो बनाते ना चावल, दूध, शक्कर और नारियल डालकर, उसे कहते हैं पोंगल। तो आदि का पोंगल बनाया जाता है। इसी से गणेश जी को भोग लगाते हैं। वो पोंगल बनाते हैं और उसी को गणेश जी के सामने रखा जाता है। ये फूड गणेश जी को भी ऑफर किया जाता है, यानी भोग लगाते हैं। इसे कहते हैं भोग लगाना। भगवान के सामने रखना यानी भोग लगाना। बैलों और पालतू पशुओं को नहलाकर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते हैं।
वो अपने घर में जो बैल और पालतू पशु होते ना उसे नहलाते हैं। उसे नहलाकर हल्दी और कुमकुम, हल्दी यानी टर्मरिक और कुमकुम यानी वर्मिलियन, तो यानी हल्दी और कुमकुम का माथे पर तिलक लगाते हैं। तिलक यानी कलर्ड मार्क ऑन द फोरहेड, फोरहेड पर कलर मार्क लगाते हैं ना, इस तरह का तिलक बैलों और पालतू पशुओं को लगाते हैं। उन्हें ताड़ के पत्तों और फूलों की मालाएं पहनाते हैं। उन्हें ताड़, ताड़ यानी पाम, और फूल की माला बनाते हैं और उन्हें पहनाते हैं। बैलों के सींगों को रंग कर उन्हें सजाते भी हैं। फिर वो बैलों के सींग होते ना, सींग यानी हॉर्न, उनको रंग कर उन्हें कलर करते हैं और उन्हें सजाते हैं और उसे पोंगल खिलाते। वो सींगों को रंग कर उन्हें सजाते हैं और उन्हें पोंगल खिलाते हैं। जो पोंगल बनाया जाता है ना वो उन्हें खिलाते हैं। हल तथा अन्य औजारों, हल यानी प्लाव और औजार यानी कुल्हाड़ी, फावड़ा, वो सारे औजार होते हैं ना जो खेती में उपयोगी होते हैं, उसी को भी सजाते हैं क्योंकि वो भी उन्हें बहुत यूज़फुल होते हैं। यही चीज़ें सारी हैं जिससे वो धान पकाते हैं और उनकी पूजा करते, उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इस दिन बैलगाड़ियों की दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन बैलगाड़ी की दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट रेसिंग लगाते हैं बैलगाड़ी दौड़ाकर, तो उसकी दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार पोंगल के अवसर पर सब जोश और उमंग से भर उठते हैं। इतना खुश होते हैं कि वो पोंगल के अवसर पर सब जोश में आ जाते हैं और उमंग खुशी से भर उठते हैं।